हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उन्हें हम पढ़ाई में आगे कैसे करें। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जल्दी याद नहीं कर पाते, या हम ये कहें कि याद तो करते हैं लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम होता है, जब टेस्ट का टाइम होता है तो वो भूल जाते हैं और उससे क्या होता है, उनके मार्क्स कम आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे हमारे पढ़ाई में कमज़ोर है, अगर हम बात करें जो बच्चा ज़्यादा पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसको किस तरह से हम पढ़ाई में अच्छा करें, यानी कि बच्चे को इंटेलिजेंट किस तरह से बनाए। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो आप सोचते हैं अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है, बच्चे को अट्रैक्टिव बनाना है, बच्चे को बोल्ड बनाना है, तो किस तरह बनाएंगे, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं भारती राठौर चैनल, मैं हूं भारती। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है जो पॉइंट आप स्किप कर दे वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो बच्चे स्टडी में पीछे हैं, लास्ट 2 इयर्स आप सब जानते हैं कोविड की वजह से बच्चे घर पर रहे थे, बच्चों ने घर पर स्टडी की थी, जो कि आप जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से करी थी। मतलब आधे बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे हैं, क्लास अटेंड में भी वो प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों ने पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दिया है। इस 2 साल में बच्चे ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया और इस वजह से जो बच्चे पिछड़ गए हैं, पढ़ाई में पीछे रह गए हैं। अगर आप उन पेरेंट्स में से जिनके बच्चे कोविड की वजह से पीछे रह गए, या आप जो भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आपके पास ऐसे बच्चा है जो क्लास में और बच्चों के अकॉर्डिंग पीछे है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसे एकदम से कवर अप नहीं करा सकते हम। जो उसका पीछे का बेसिक रह गया है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप उसका बेसिक क्लियर कराएं। अब अगर आप बाकी बच्चों की तरह ही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जो आप बाकी बच्चों को सिखा रहे हैं वही आपने उस बच्चे को भी सिखा रहे हैं, और क्योंकि उसका बेसिक क्लियर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, तो जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो सब बेकार है। क्योंकि उसको समझ तो जब ही आएगा जब उसे बेसिक क्लियर होगा। तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करना है, यानी कि आपको ये देखना है कि बच्चे ने ड्यूरिंग दी कोविड पढ़ाई नहीं करी है तो उसकी पहले की पढ़ाई को कवर अप कैसे करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 1 आवर ट्यूशन क्लास ले रहे हैं तो आप उस बच्चे को हाफ एन आवर क्लास एक्स्ट्रा दे सकते हैं। या अगर हम बात करें, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जल्दी से लर्न नहीं कर पाते, उनको हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है उनको थोड़ा समझाने के लिए। जहां हम बच्चों को 1 से 2 बार समझा रहे हैं, वही उन पढ़ाई में जो वीक बच्चे होते हैं उनको 3 से 4 बार पढ़ाना पड़ता है। तो उनको क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। आप एक्स्ट्रा टाइम कैसे देंगे, अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उन बच्चों के नाम लिख लीजिए अपने पास अलग से, उनको आप हाफ एन आवर अलग से दीजिए। आप ये नहीं कि आप 1 घंटा ट्यूशन पढ़ा रहे हो, सब बच्चों को ट्यूशन से घर भेज दिया और उन बच्चों को लेके बैठ गए आधे घंटे, तभी नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, उनको अलग से टाइम निकाल लीजिए अकॉर्डिंग टू, मतलब बच्चों के स्कूल के अकॉर्डिंग और अपना खुद का स्केड्यूल देख के, कि इस टाइम से इस टाइम आधे घंटे हम उन बच्चों के पे फोकस करेंगे। किस तरह फोकस करेंगे, आप जो भी उनको लर्न नहीं हो पाता है, जो समझ नहीं पाते, आप उनको जैसे आइडेंटिफाई कराएंगे, आप उन्हें समझाएंगे, उन्हें लर्न करवाएंगे। अब ये अगर आप अकेले करवाएंगे लेकिन बच्चा नहीं करेगा तो भी याद नहीं कर पाएगा। इसमें बच्चे को, जो अगर आप चाहते हैं इम्पोर्टेंट बने, तो हमारी टीम बनानी पड़ेगी। लाइक आप ट्यूशन पढ़ा रहे, आप, बच्चा और उसके पेरेंट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, पेरेंट्स को भी आपको बोलना पड़ेगा कि जो भी एक्स्ट्रा उसे सिखाया जा रहा है आप ओरल उनसे सुनो, ओरल उनकी प्रैक्टिस कराओ, घर पे उसको कुछ टाइम दो। लेकिन हाँ, आप जब घर पे आप ऑलरेडी ट्यूशन में उसको बुक से पेंसिल से सिखा रहे हो, आप कोशिश करो बच्चे को लिखने के लिए मत दो इतना। आप क्या, उसे ओरल सुनने के लिए बोल दो। आप उसे, बच्चे को इस तरह से बोल दो कि पेरेंट्स उसे लेटर रिकॉग्नाइज करा दे, बच्चे को अच्छे से लेटर रिकॉग्नाइज नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, या हम बात करें कि 2 अक्षर के 3 अक्षर के शब्द आप बच्चों को सिखा चुके हैं और वो उनको नहीं आ रहे, उनको छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ने नहीं आ रहे, तो जिस भी अकॉर्डिंग बच्चे को आप वर्क दे रहे हैं एक्स्ट्रा, वो थोड़ा पेरेंट्स भी हेल्प करें कि देखें कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड थिंग, बच्चों को क्या होता है कि जो भी टीवी वगैरह देखते हैं, फोन देखते हैं, कुछ भी सॉन्ग सुनते हैं, तो उनको बहुत जल्दी लर्न हो जाता है, आप सब जानते हैं। लेकिन पढ़ाई उनको याद नहीं होती है, याद होती है तो वो भूल जाते हैं। ये होता है बच्चों के साथ। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है कि बच्चे क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं टीवी, फोन पे, गाने पे। वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन जब स्टडी की बात करते हैं तो वो सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, बट ध्यान जो होता है वो नहीं होता। जिस तरह वो टीवी देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, उनका ध्यान भी फोन में है, उनका माइंड भी फोन में है, उनका पूरा कंसंट्रेट होता है बिल्कुल कि हाँ, आंख नाक कान सब कुछ वहीं पे होता है, बिल्कुल
इसलिए उनको सब कुछ समझ आ जाता है। लेकिन पढ़ाई के टाइम भी हमें ऐसा ही अपने बच्चों को बनाना है कि उनके आँख, नाक, दिमाग सब कुछ क्या हो, बुक में हो, पढ़ाई में हो। वो कैसे होगा कि आप बच्चे को क्या कीजिए, पढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाइए, ठीक है। एक साथ 3-4 घंटे नहीं लेना, मतलब 1 से 1.5 घंटा आप उसे एक दिन में पढ़ाइए। अब तो हाफ एन आवर लेते हैं पर सब्जेक्ट के लिए, एंड 3 सब्जेक्ट हम बच्चे को देते हैं, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। तो इसमें क्या है, बच्चे को थोड़ा थोड़ा वर्क लिखने के लिए दीजिए। जो लिखने के लिए दे रहे हैं, जो आज आप उसे पढ़ा रहे हो, नेक्स्ट डे वही आप क्या है टेस्ट लीजिए, लर्न कर दीजिए, उसे सुन लीजिए, कभी रिटर्न टेस्ट ले लीजिए, ठीक है, कभी आपने ओरल उससे पूछ लिया, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे पार्ट में अगर आप उसे सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को क्या है, एक चीज याद कर ली, अब उसको रिवाइज हो गया, अब आपने उसे दूसरे दिन वही चीज सुनी तो और अच्छे से उसको लर्न हो गया। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है वो बच्चों के बराबर आ पाएंगे, जो बाकी के बच्चे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सब बच्चों को वो पीछे छोड़ के आगे आ जाएंगे, डोंट माइंड फ्रेंड्स, लेकिन कुछ बच्चे दिमाग से भी कमजोर होते हैं, तो उनको भी हमें यही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करानी पड़ेगी, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ना सिर्फ ट्यूशन टीचर को बल्कि ये पेरेंट्स को भी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तभी हम, जो मेरे पास बच्चे आए थे उनको बेसिक भी क्लियर नहीं था, मीन्स अगर मेरे पास एलकेजी का बच्चा आ रहा है तो उसको अल्फाबेट रिकॉग्नाइज नहीं है, उसको अक्षरों की पहचान नहीं है, उसको काउंटिंग भी प्रॉपर अगर हम बोले तो 20 तक काउंटिंग भी नहीं आती थी। तो उसको क्या किया मैंने, पहले बेसिक क्लियर किया उसको, सबसे पहले मैंने उसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया, उसके जो स्कूल में काम हो रहा है, जो उसको उसका सिलेबस है, किसी चीज को मैंने उसे नहीं पढ़ाया। मैंने क्या किया, सबसे पहले उसका बेसिक क्लियर किया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया, मैंने जल्दी कवर अप कराने की कोशिश करी, और मैंने सबसे पहले उसका बेसिक क्लियर किया। अब उसे काउंटिंग आती है, उसे अल्फाबेट रिकॉग्नाइज है, उसे लेटर्स आते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको बेसिक में उसका चेक करती रहती हूँ, उसको इम्प्रूवमेंट करती रहती हूँ, साथ ही साथ जो उसका सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग में मैंने अब स्टार्ट करा दिया उसको पढ़ाना। तो ये हमें करना है कि बच्चे को पहले बेसिक क्लियर करना है, ये देखनी है कि बच्चा क्यों याद नहीं कर पा रहा है, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है। कुछ बच्चों के होते हैं कि याद करके भूल जाते हैं, कुछ बच्चों के अंदर प्रॉब्लम होती है कि याद तो करते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता, जब एग्जाम का टाइम होता है या हम टेस्ट लेते हैं या उनसे सुनते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो हो सकता है कि बच्चे के माइंड में कुछ और चल रहा हो, कहीं बच्चा किसी टेंशन में तो नहीं है। तो क्या है, आपको पहले जानना पड़ेगा। जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ, अगर आपको लगता है इन सब के बाद भी बच्चा पढ़ाई में प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माइंड में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, या हम ये बोले उनको विजन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इस वजह से वो दूर का पढ़ नहीं पाते, इस वजह से स्टडी में पीछे रह जाते हैं। या कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो कितना भी कोशिश कर ले कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनका जो माइंड है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है इसलिए वो स्टडी नहीं कर पाता है तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर से। बट अगर आपको सिर्फ ये रीजन है कि बच्चा पढ़ रहा है, याद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन और बच्चों से पीछे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा थोड़ा सा। अब ये भी नहीं है कि एक्स्ट्रा टाइम में आप उसे बहुत सारा बर्डन डाल दो कि एक साथ ये भी पढ़, वो भी पढ़, ये भी पढ़, नहीं। तो अगर एक साथ आप उसके बहुत सारा बर्डन डाल दोगे तो उसे टेंशन हो जाएगी, बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है। आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम लेना है और उस टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे को थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा स्टडी करानी है। सेकंड थिंग्स मैं हर वीडियो में बताती हूँ फ्रेंड्स, बच्चों को जब भी पढ़ाना है कोशिश कीजिए खेल खेल में बच्चों को पढ़ाएं। अगर हम बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएंगे तो बच्चों को क्या है, मजा भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है, उनको जो हम पढ़ाते हैं वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो खेल रहे हैं, उनको नहीं पता कि स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो डाली थी नो बैग डे। तो नो बैग डे में मैंने आपको बताया था नो बैग डे क्यों सेलिब्रेट, तो नो बैग डे में मैंने आपको बताया था क्यों हमें सैटरडे वाले दिन जो लास्ट डे होता है उसमें नो बैग डे रखते हैं। और ये आपको ट्यूशन में भी रखना चाहिए, नॉट इवन स्कूल में बल्कि ट्यूशन में भी रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्या स्टडी करा सकते हैं, वो सब मैंने अपनी वीडियो में डाल रखा है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो एंड ऑफ दी जो डे अगर हम बात करें, हम लास्ट की अगर बात करें, तो हमारा जो पर्पस है, अगर बच्चे को स्टडी में इम्प्रूवमेंट करनी है तो पहले कमी जानने की कोशिश कीजिए, फिर उसको वक्त दीजिए। अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो उससे जानने की कोशिश कीजिए। बच्चे को एक साथ बर्डन नहीं देना पढ़ाई का, धीरे धीरे उसे पढ़ाना है, धीरे धीरे समझाना है। सबसे पहले बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद आगे से चलना है।
और आगे बच्चे को पढ़ाना है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो ये पे खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको बच्चों की स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। बच्चों की स्टडी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं या अपने बच्चों को खुद से पढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।